हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके यूट्यूब चैनल एम सिलेक्शन में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक ये लेकर आई हूं कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है, जैसे जो बिगनर होते हैं, जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो एमए किए हुए होते हैं और वो यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आते तो हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअल में पता ही नहीं होता है कि यूजीसी नेट क्या होता है और जो आपका उसको कैसे क्वालिफ़ाई करना है। तो ये सारी बहुत चीज़ें होती हैं और आप सर्च कर रहे हैं, आपको प्रॉपर क्लियर आपको जो आपका डाउट है वो आप उससे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आई होप कि आपको चीज़ें एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यूजीसी नेट क्या होता है? देखिए, यूजीसी नेट एक ये होता है कि आपका जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। यूजीसी नेट नेट का होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। ये कौन कराता है? जो ठीक है। और बात कर ले तो ये आपका जो यूजीसी है, यूजीसी के एक कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें यूजीसी नेट में हमारे जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो 82 सब्जेक्ट हैं, जिससे आप नेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका होता है कि आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा, ठीक है। अब आपका फॉर्म ये साल में 2 बार होता है। एक आपका दिसंबर होता है जो आने वाला है, और एक आपका एग्ज़ाम होता है जून में जो आपका हो चुका है प्रीवियस में, ठीक है। तो साल में 2 बार इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके कॉम्पिटिटर की बात अगर हम कर लेते हैं तो कॉम्पिटिटर आपके पूरे छटे हुए होते हैं। क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वही फॉर्म इस चीज़ भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी से है, तो मैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी से ही उसको फिल कर सकती हूँ। या आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से फिल कर सकते हैं। तो एक यहाँ पर अगर हम बात करें ना कि क्राउड की, तो वो छट जाता है, ठीक है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये नया एग्ज़ाम निकालना ना थोड़ा आसान होता है, ठीक है। आसान तो कह सकते हैं कि आसान होता है। और इसमें अगर हम बात कर ले यूजीसी नेट की, तो ये आपका 3 कैटेगरी में एग्ज़ाम इसके जो रिजल्ट आते हैं वो आता है। कैसे? एक आपका पीएचडी हो गया, आपका जो होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो गया, देन जीआरएफ हो गया। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ आपको कि आपका 100 मार्क्स के हुआ, ठीक है। वैसे तो ये एग्ज़ाम की बात कर ले तो ये पूरा 150 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। 50 क्वेश्चंस पेपर 1 आता है और 100 क्वेश्चंस आपका पेपर 2 आता है। 150 क्वेश्चन आते हैं और जो इसका मार्क्स होते हैं वो टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन है 2 नंबर के, ठीक है। तो इस बिहार पर हमारे 300 मार्क्स के इसके पूरा आता है, ठीक है। तो 300 में आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेकर आते हैं तो आप जीआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 100 मार्क्स का है, ठीक है। 100 में अगर आपका 80 मार्क्स आए यानी कि 80 मार्क्स आए, तो इसके लिए आप क्या होते हैं, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पीएचडी का क्या यहाँ पे रोल है कि जैसे आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो गए, तो पीएचडी जो है आपका जैसे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी करा रही है, यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होता है, या आपका कोई प्राइवेट कॉलेजों में भी कुछ जगह पर आप पीएचडी कराते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रॉपर पीएचडी के लिए आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आप जाकर वहाँ पे जो भी कॉलेज हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, जैसे एंट्रेंस वगैरह कराना, वो सब एंट्रेंस देकर आप एडमिशन के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 100 मार्क्स में अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं,
ठीक है। इसमें भी आपका 3 कैटेगरी होती हैं। नेट जैसे ही आप क्वालिफ़ाई होते हैं, आपकी 3 कैटेगरी हो जाती है। जैसे आपकी गेस्ट फैकल्टी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फैकल्टी होती हैं और आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर यानी कि परमानेंट जो फैकल्टी होती हैं, प्रोफ़ेसर होते हैं, वो हो जाते हैं। गेस्ट फैकल्टी जो होती हैं, जो हमारे प्रोफ़ेसर होते हैं, वो यहाँ फैकल्टी अगर मैं कह रही हूँ तो इसका मतलब आप प्रोफ़ेसर, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो इसमें आपको आवरली बेस पेमेंट मिलती है। जैसे आपने 1 लेक्चर 2 लेक्चर जितना भी पढ़ाया उसके बिहाफ़ पे आपको पे किया जाता है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस, आपने संविदा सुना होगा कि आप संविदा पे के संविदा से लोग रखे जाते हैं, तो उस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी भी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रोफ़ेसर को हायर कर लेती हैं। तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गया, ठीक है। 1 साल 2 साल जितना भी वो कॉन्ट्रैक्ट असाइन करते हैं, तो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस फैकल्टी होती है। एक होती है परमानेंट फैकल्टी हमारी, जो हमारी जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसके थ्रू जब आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं और आप जब वहाँ पे अप्लाई हो जाता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, आप वहाँ से क्वालिफ़ाई होते हैं, तो वो आपकी परमानेंट फैकल्टी होती हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, प्रोफ़ेसर की, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं जेआरएफ की। अगर आपके 100 में 100 मार्क्स आए हैं, तो आप समझ लीजिए जेआरएफ के लिए क्वालिफ़ाई हो जाते हैं। जेआरएफ का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है। अब यहाँ पे आपको रिसर्च यानी कि रिसर्च के लिए गवर्नमेंट आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराती है। जैसे आपका आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे 42,000 समथिंग आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको सोचिए कि गवर्नमेंट एक रिसर्च करने के लिए आपको फेलोशिप दे रही है, कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ, आपके लिए ये जो स्ट्रगल वाला पार्ट है ना, ये भी होता है टफ। अब इसको यहाँ पे आप रिसर्च जब करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट है, आप स्कॉलर बनते हैं, ठीक है। जो भी आपका कह सकते हैं कि 2 साल का हमारा जेआरएफ होता है, जेआरएफ आपका कंप्लीट होता है तो आप एसआरएफ में प्रमोट होते हैं, ठीक है। वो हमारा 3 साल का होता है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और आपका जो जेआरएफ होता है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप हो गया, ठीक है। तो ये सारी आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं, ठीक। और आई होप, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी कोई कन्फ्यूजन रही होगी। और इसके बहुत बेनिफिट हैं। आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो मुझे लगता है कि आप एकदम फोकस होके और अपने एम पे, अपने गोल पे लग जाइए। आप अपने पढ़ाई पे एकदम ध्यान से लग जाइए और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। अगर कोई और भी आपके डाउट्स होते हैं या कुछ आपको कन्फ्यूजन लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उस पे भी आपको वीडियो बना के ज़रूर उसमें आपको आपके डाउट को सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।